हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के काव्य खंड के लेसन कैदी और कोकिला के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसकी रीडिंग हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? इसका उत्तर है, कोयल की कूक सुनकर कवि आश्चर्यचकित और बेचैन हो उठता है। उसे लगता है कि कोयल आधी रात में सामान्य रूप से नहीं बल्कि किसी संदेश या किसी वेदना या किसी बड़ी आपदा को देखकर चीख रही है। कवि उससे बार बार पूछता है कि वह क्यों गा रही है और क्यों रुक रुक जाती है और वह क्या संदेशा लाई है। यह प्रतिक्रिया कवि की अपनी जेल की पीड़ा और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को भी दर्शाती है। अगला प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? इसका उत्तर है, कवि को लगता है कि कोकिल किसी का संदेश लेकर आई है या फिर अपने मन का दुख और गुस्सा व्यक्त कर रही है। उसकी आवाज में देश की पीड़ा छुपी है। शायद उसने देश के दुख, अत्याचार और संकट को देखा है। इसके अलावा कवि अनुमान लगाता है कि शायद कोयल अपनी इस मधुर कूक के जरिए चुपचाप लोगों के मन में ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह के बीज बो रही है। अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? इसका उत्तर है, कवि ने ब्रिटिश शासन की तुलना तम यानी अंधकार के प्रभाव से की है। यह तुलना इसलिए की गई है क्योंकि ब्रिटिश शासन अत्यधिक क्रूर, अन्यायपूर्ण और शोषणकारी था। कवि को लगता है कि यह शासन इतना दमनकारी है कि इसमें न्याय, दया या मानवीयता का कोई स्थान नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे गहरे अंधकार में कुछ भी स्पष्ट या अच्छा दिखाई नहीं देता, ब्रिटिश राज ने भारतीयों के जीवन में निराशा, उत्पीड़न और अभाव भर दिया था, जो अंधकार के समान ही घना और भयावह था। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, कविता कैदी और कोकिला के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को भयानक यातनाएं दी जाती थीं। उन्हें ऊंची काली दीवारों वाली कोठरियों में डाकुओं और चोरों के साथ रखा जाता था। उन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिलता था और उन्हें तड़प तड़प कर जीने पर मजबूर किया जाता था। उनसे कठोर शारीरिक श्रम करवाया जाता था, जैसे कोलू चलाना और पेट पर जुआ लगाकर मोट खींचना यानी कुएं से पानी निकालना। इस काम से उनकी उंगलियों पर छाले पड़ जाते थे। उन्हें लोहे की हथकड़ियां पहनाई जाती थीं और दिन रात कड़ा पहरा रहता था। पहरेदार गालियां देते और भयानक हुंकार भरते थे। अपनी पीड़ा व्यक्त करना या रोना भी गुनाह माना जाता था। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल को संबोधित करते हुए उसकी कूक का कारण जानना चाहते हैं। कवि कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली सी कहते हैं क्योंकि कोयल अपनी मधुर आवाज और स्वच्छंद विचरण से प्रकृति की सुंदरता, शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वह प्रकृति के कोमल और समृद्ध सौंदर्य की स्वाभाविक रूप से रक्षा करती हुई प्रतीत होती है। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि जो कोयल हमेशा मधुर गीत गाकर प्रकृति में खुशहाली फैलाती है, वह आधी रात को इतने दर्द भरे स्वर में क्यों चीख रही है? आज उसकी अपनी शांति और सुंदरता को क्या हुआ है? क्या ब्रिटिश शासन के अत्याचारों ने प्रकृति के इस मृदुल वैभव को भी प्रभावित कर दिया है, जिससे कोयल इतनी व्यथित है? कवि कोयल से उसकी इस पीड़ा का कारण जानना चाहता है। अगला है, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि जेल में हो रहे कठोर शारीरिक श्रम का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि जेल में उनसे जानवरों जैसा काम करवाया जा रहा है। वे मोट खींच रहे हैं, यानी पेट पर जुआ लगाकर कुएं से पानी निकाल रहे हैं, जैसे बैल भारी सामान खींचते हैं। कवि इस पीड़ा को सिर्फ सह नहीं रहे बल्कि इसे अपनी ताकत बना रहे हैं। वे कहते हैं कि इस मेहनत से वे ब्रिटिश सरकार के घमंड के कुएं को खाली कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्रिटिश शासक यह सोचकर उन्हें यातनाएं दे रहे हैं कि इससे वे टूट जाएंगे और उनका अहंकार कायम रहेगा। लेकिन कवि इस कठोर परिश्रम को सहकर भी हार नहीं मान रहे हैं, बल्कि अपनी सहन शक्ति और देशभक्ति से ब्रिटिश राज की नींव को कमजोर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? इसका उत्तर है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा है कि कोयल ने भी शायद पूरे देश को एक विशाल कारागार के रूप में देख लिया है। उसे लगता है कि कोयल ने ब्रिटिश शासन के भयानक अत्याचारों और शोषण को महसूस कर लिया है, जिसके कारण वह इतनी व्यथित होकर चीख उठी है।
कवि को यह भी लगता है कि कोयल मधुर गीत गाने के बजाय अब मुक्ति का गीत सुनाना चाहती है या विद्रोह के बीज बो रही है। उसकी चीख किसी बड़ी आपदा या क्रांति के संदेश की ओर इशारा करती है। अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? इसका उत्तर है, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। कोयल को हरी भरी डालियां और पूरे खुले आसमान में उड़ने की आजादी मिली है। उसके गीतों की सब तारीफ करते हैं, जबकि इसके विपरीत कवि जेल की काली कोठरी में बंद है, जिसका संसार बस 10 फुट का है। उसे ना आजादी है और ना ही कोई सुख। सबसे दुखद बात यह है कि कवि के लिए रोना भी गुनाह है, यानी वह अपनी पीड़ा जाहिर भी नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? इसका उत्तर है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों से जुड़ी प्रकृति की मधुर, शांत और सुखद स्मृतियां अंकित हैं। ये गीत कभी बसंत, हरियाली, प्रेम और उल्लास के प्रतीक थे, लेकिन अब वही कोयल अर्धरात्रि में चीख रही है और उसके गीतों में दुख, पीड़ा और विद्रोह का स्वर है। इसलिए कवि को लगता है कि कोयल इन पुरानी सुखद स्मृतियों को नष्ट करने पर तुली है और अब वह मुक्ति और संघर्ष का गीत सुना रही है। अगला प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि कवि के लिए वे अपमान का नहीं बल्कि सम्मान और गर्व का प्रतीक है। कवि एक स्वतंत्रता सेनानी है और उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है। ये हथकड़ियां इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाई और उसके लिए कष्ट सहे। यह एक तरह का ब्रिटिश शासन पर व्यंग भी है। ब्रिटिश सरकार जहां हथकड़ियों को दंड और गुलामी का प्रतीक मानती थी, वहीं कवि उन्हें अपने लिए स्वाभिमान और बलिदान का आभूषण मानते हैं। यह दिखाता है कि शारीरिक रूप से कैद होने के बावजूद कवि की आत्मा और उसका देश प्रेम अटूट है। अगला प्रश्न है, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। इसका उत्तर है, काली तू ए आली कविता की इन पंक्तियों में काली शब्द को बार बार दोहराकर कवि ने चारों ओर फैले अंधकार और दुख का गहरा चित्र खींचा है। यह शब्द कोयल, रात, जेल, जंजीर, टोपी और कंबल सभी के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिससे लगता है कि पूरे जीवन में अंधेरा छा गया है। कविता की इन पंक्तियों में काली शब्द के बार बार आने से गुलामी की पीड़ा, घुटन और निराशा बहुत प्रभावशाली ढंग से सामने आती है। यह कविता को भावनात्मक और असरदार बनाता है। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहला है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? इसका उत्तर है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी इस पंक्ति में कवि ने कोयल की चीख को किसी भयंकर जंगल जैसी आग की चेतावनी की तरह बताया है। यहाँ दावानल शब्द का प्रयोग ब्रिटिश शासन के अत्याचार और देश में फैले संकट के प्रतीक के रूप में किया गया है। कोयल की चीख सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसने किसी बड़े विनाश या दुखद घटना को देखा है। इस पंक्ति में रूपक अलंकार है और यह पंक्ति भावनात्मक प्रभाव, डर और जागरूकता को बढ़ाती है। यही इसका काव्य सौंदर्य है। अगला है, तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में कवि ने कोयल की स्वतंत्रता और अपनी बेबसी की तुलना की है। कोयल खुले आकाश में आजादी से गा सकती है और उसके गीतों की सब तारीफ करते हैं, जबकि कवि को अपनी पीड़ा व्यक्त करना भी गुनाह माना जाता है। यह अंतर बहुत गहरी विषमता को दिखाता है। इस अन्याय और असमानता के बीच भी कोयल जैसे संघर्ष का बिगुल बजा रही है, जो उम्मीद और विद्रोह का प्रतीक है। इस पंक्ति में विरोधाभास, व्यंग और प्रतीकात्मकता जैसे काव्य तत्वों का सुंदर प्रयोग हुआ है, जो इसे प्रभावशाली बनाते हैं और यही इसका काव्य सौंदर्य है। अगला प्रश्न है, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? इसका उत्तर है, कवि ने कोकिला की ही बात इसलिए की है क्योंकि उसकी आवाज बाकी पक्षियों से अलग और बहुत खास होती है। कोयल का गीत बहुत मधुर होता है, लेकिन यहाँ वह अर्धरात्रि में चीख रही है, जिससे कवि को लगता है कि वह कोई गंभीर संदेश दे रही है। उसकी आवाज में कवि को दुख, असंतोष और विद्रोह का भाव महसूस होता है। इसलिए जेल में रहते हुए भी कवि बाकी पक्षियों के बजाय कोकिला की आवाज को ज्यादा महसूस करता है और उसी से संवाद करता है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? इसका उत्तर है, मेरे विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार इसलिए किया जाता था
क्योंकि ब्रिटिश शासन के लिए दोनों ही कानून के विरोधी माने जाते थे। अंग्रेज सरकार के लिए स्वतंत्रता सेनानी भी एक तरह से राजद्रोही होते थे, क्योंकि वे शासन के खिलाफ आवाज उठाते थे, भले ही उनका मकसद देश की भलाई हो। अंग्रेजों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सभी विरोध करने वालों को एक ही नजर से देखा, चाहे वह कोई असली अपराधी हो या देश के लिए बलिदान देने वाला सच्चा नागरिक। जेल में सभी को समान कठोर सजा, बेड़ियां, गालियां और अमानवीय व्यवहार दिया जाता था, ताकि विरोध करने वालों को डराया जा सके। तो बच्चों, इसी के साथ इस लेसन के प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।